नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर। बोर्ड परीक्षा का पेपर आप पूरा का पूरा हल करेंगे। देखो विद्यार्थियों, इस तरीके से मैं आपको पूरा पेपर हल करवा दूंगा कि आपको इसी पेपर में इस वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। विद्यार्थियों, कहीं आपको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शानदार तरीके से आपको हल करके बता दूंगा गणित का पेपर। आपका झंझट खत्म हो जाएगा और एक बोर्ड परीक्षा में आप गणित में एक शानदार अंकों से ज़रूर पास होगे विद्यार्थियों। और पेपर भी इस शानदार तरीके से बनाया है, इस तरीके से कि एक भी परसेंट आपकी एग्ज़ाम से बाहर जाने की बिल्कुल न के बराबर संभावना रहेगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है विद्यार्थियों पेपर बनाने में आपके लिए। तो आप अगर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं और इस शानदार अंकों से पास होना चाहते हैं तो इस पेपर को ध्यानपूर्वक देखें विद्यार्थियों, और लास्ट तक देखें। और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि बहुत सारे आपको पेपर हल करवा दिए जाएंगे। इस चैनल पर आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, एक शानदार अंकों को से पास करवाया जाएगा आपको। आप कम समय में एक बेहतर स्कोर प्राप्त करोगे अपनी बोर्ड परीक्षाओं में। ये हमारा आपसे वादा है विद्यार्थियों। बस आप जुड़े रहना हमारे चैनल से, और कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास जरूर हो जाएंगे। तो आपको मैं पूरा हल करवा दूंगा, पूरा गणित का आपका सही तरीके से आपको बता दूंगा, और फिर आपको बोर्ड परीक्षा में उसी अनुरूप आपको लिखना होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से जो दे रखा है वो दिशा निर्देश तो आपको पढ़नी है। आपको किस तरीके के वो जो दिशा निर्देश होते हैं वो आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आपको पेपर हल करने हैं। तो इसमें प्रश्न जो पहला दिया है ऑब्जेक्टिव में, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है योजित तत्समक पूछा है। योजित पूछा है ना, तो क्या होगी विद्यार्थियों की योजित तत्समक क्या होती है, वो होगी आपके विद्यार्थियों एक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न आपके बनेगा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5 -1/5 होगा। क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, -5 का उल्टा हो जाएगा -1/5। ठीक है। और अगला प्रश्न आपके समीकरण 6x बराबर 12 का हल है। तो आपको कैसे, देखो इस तरीके से आपको 6x पूछा है ना, तो से आपको इस तरीके से हल करना, x बराबर 12/6 हो जाएगा। ठीक है, तब 12 में 6 का भाग देने पर कितना आता है, तो सभी को पता है 2 आता है। कितना आता है, 2। तो इस तरीके से आपको इस पेपर को हल करना है। अगला है आपके 3x बराबर -3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से x का मान ज्ञात करना है तो विद्यार्थियों, तो 3 बटा -3 बराबर x, यानी x बराबर में आपको x की जगह -3 आ जाएगा और -3 की जगह आपकी x आ जाएगा। तो x बराबर -3/3 है। तो इसमें से x बराबर -3/3 कौन सा है वो आपको लिखना है। तो ये है x बराबर 3/-3, ये होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। 9 का वर्ग क्या है विद्यार्थियों, 9 का वर्ग क्या है, तो 9 का वर्ग है वो है कितना है आपके 81 है। कितना है, 81 है, ध्यान रखना। और 6 का वर्गमूल है वो 10 होता है, सभी को पता है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। और अगला है आपके 15/625 के घनमूल में इकाई का अंक क्या है। तो देखो इसमें आपको घनमूल निकालना है, उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा आपको 25 आएगा। तो 25 का इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा 5। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो प्रतिशत ज्ञात करना आना चाहिए, उसी तरह से देखो संख्या पूछी है कितने प्रतिशत कितने में से निकाला जाता है, 100 में से। ठीक है, 100 में से आपके कितने आए हैं, 100 में से आपके कितने आए विद्यार्थियों, वो आपको लिख देना है। 100 में से आपके 60% आए, विद्यार्थी कितने थे, 40। तो अब मल्टीप्लाई करो, इसका 0 से 0 कट गया, इसका 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसके पूरा कट गया 100। तो अब 6 × 4 कितना होता है, 24 होता है। कितना है, 24। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 24 आ जाएगा। कितना, 24। ठीक है, अब 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/-4 का होगा आपके कितना होगा विद्यार्थियों, वो आपको ज्ञात करना है कि है, वो आपको ज्ञात करना, वो आ जाएगा आपके 16। क्या आएगा विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा 16 विद्यार्थियों। 2 - 4 की घात -4 का होगा आपके 2, 16 होगा। ठीक है, अब -12 का 12 डिग्री का मान होता है, क्या होता है विद्यार्थियों, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो -12 होता है, उसका मान होता है 1। और अगला 12x 37 का सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि इसका होगा 12। कितना होगा, 12। तो आपको इस तरीके से जैसा भी आपके प्रश्न आ जाए तो आपको यही उत्तर आपको लिखने हैं बोर्ड में। नीचे दी आलेख का कौन सा, ये आलेख कौन से प्रकार का है, तो दंड आलेख है। ये कौन सा है, देखो दंड आलेख है, ध्यान रखना। इस तरीके से आलेख होते हैं वो दंड आलेख होते हैं।
कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको उसमें से लिखना है। अब अगला प्रश्न है संख्या 10 इंटू 5 प्लस 6 का सामान्य रूप क्या होगा। तो सबसे पहले 10 का 5 से गुणा करो, कितना होगा 50, 50 में 6 जोड़ दो कितना होगा 56, तो इसका उत्तर जाएगा 56 आपके। अगला है आपके कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि इसकी संख्या के इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अब कोई संख्या 10 से विभाजित तब होगी जब उसके पीछे क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा, तभी तो वो 10 से विभाजित होगी ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब आपके खाली जगह है वो भरनी है विद्यार्थियों, किस तरीके से बनी सब कुछ बता दूंगा एकदम सही व सटीक तरीके से। बस आपसे निवेदन करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले विद्यार्थियों। आपकी बोर्ड परीक्षा की शानदार तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पर। अगला है आपके -2 से बड़ी परिमित संख्या है कौन सी है। -2 से जो 0 होगी क्या होगी, 0। ध्यान रखना 0 होती है हमेशा, 0 बड़ा है -2 से, तो इसलिए -2 से बड़ी होगी संख्या, इसका उत्तर आ जाएगा 0। ध्यान रखना x से 5 अधिक है, x प्लस 5, x प्लस 5, ध्यान रखना इसका उत्तर x प्लस 5 आएगा। अगला है आपके वर्ग में विकर्णों की संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। ध्यान, वर्ग में ये वर्ग है ना, इसमें विकर्ण कितने होते हैं, 4 है, तो वर्ग में विकर्णों की संख्या होती है 4। अगला है 272 के वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा है, 272 होता है, उसके वर्ग का इकाई अंक 4 होगा, कितना होगा 4। अगला प्रश्न आपके बनेगा 50 का 50% का मान कितना। अब मान लो कि 50 का 50% यानी 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। तो 50 का 50% आधा, 50 का आधा कितना होगा आपके 25 होगा ना, तो यहाँ आ जाएगा आपके 25 उत्तर आ जाएगा। तो 50 का 50% 25 होता है, ये सभी को पता होता है। आपने जो प्रतिशत ज्ञात करते हैं आपको इस तरह 7x - 42 का गुणनखंड होगा, क्या होगा भाई विद्यार्थियों, 7x और 42 का गुणनखंड क्या होगा आपके 7, ये होगा 7 कोष्टक x - से होगा, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ना कि ये नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 होते हैं, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होता है, याद रखना विद्यार्थियों। अगली संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम में पलटने पर संख्या बनती है, तो 231 बनती है, आपको पता है। उल्टा कर दो इसका, 2 आगे जाएगा, 3 पीछे उसके पीछे आ जाएगा, 1 पीछे आ जाएगा, 231 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपके जो मैंने आप जो ऑब्जेक्टिव है वो खाली जगह सब कुछ हल करवा दिया। अब आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, एक भी परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे, ये हमारी आपसे वादा है विद्यार्थियों। बस आप जुड़े रहो हमारे चैनल से, आपको शानदार तैयारी करवाई जाएगी और बोर्ड परीक्षा में एक शानदार अंकों से पास करवाया जाएगा। अगला है तीसरा प्रश्न में आ जाएगा 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है, नहीं है बिल्कुल, ये 0 से भी कम है, 0 से भी छोटी है। ध्यान रखना -1 है वो 0 से छोटी, जो माइनस में संख्या होती है वो 0 से भी छोटी होती है, ध्यान रखना इतना। अगला है y + 9 = 4 में से y का मान -5 होता है, बिल्कुल सही होता है। देखो यहाँ देखो y बराबर अब 4 है, वो -9 हो जाएगा, इसका -4 का 9 का इधर पक्षांतर करें तो अब माइनस के ज़्यादा है ना, कितने ज़्यादा है 5, माइनस के 5 ज़्यादा है, तो इसका आ जाएगा -5, उत्तर सही आ जाएगा आपके। तो ये इसका मतलब ये सत्य है और ये है गलत, ठीक है। अब अगला है बहुभुज के सभी 22 कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि बाहरी कोण होते हैं उसका बहुभुज के उनके कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगला जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसका क्रय मूल्य कहलाता है, बिल्कुल गलत है विद्यार्थी। जो चीज़ जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाती है, ये गलत है, ठीक है। अगला 5वां है कि a⁴m × a⁴n = a m × n, तो ये गलत है समीकरण, इस तरीके से ये समीकरण बिल्कुल गलत है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला है आपके m² - 25 के गुणनखंड m + 5 m - 5 बिल्कुल सही है, ये अगर आप समीकरण हल करते हो तो ये मान आ जाएगा इसका, तो इसका मतलब ये पूरा सही है। अगला है आपके प्रश्न है कि एक संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है, तो उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो ही वह 9 से विभाजित होता है, बिल्कुल सही होता है। अगर मान लो कि 6 और 3 है, इसमें से 9 का भाग जाता है या नहीं जाता, कैसे पता करोगे, 6 और 3 को जोड़ दो कितना आता है 9, तो 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब वो 9 से विभाजित है, 63 भी 9 से विभाजित है। आपने गुणनखंड करते होगे तो आप 3 का नियम जानते हो कि 3 का भाग किस में जाएगा, जब दी गई संख्या के अंकों का योग में अगर 3 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, इस तरीके से ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब आएगा आपके विद्यार्थियों क्या
मिलान चिन्ह वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, आपको मैं आपसे वादा करता हूँ इसमें से आपकी परीक्षा से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर एक शांत स्वभाव से एक बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो सबसे पहला ऑप्शन है 2x 3y। तो 2x से 3y का जो क्या हो जाएगा आपके विद्यार्थियों, तो इसका गुणा करते हैं ना, तो 6xy क्या आ जाएगा 6xy। देखो 6xy 2 × 3 6 हो जाएगा, x और y और जुड़ जाएगा 6xy। अब एक्स वाई वाई एक्स और जेड एक्स ये कितना हो जाएगा विद्यार्थियों आपको, देखो एक्स वाई वाई एक्स और जेड एक्स, तो इसका उत्तर जाएगा आपके x² y² और z²। अब 25y की घात 3, तो 25y की घात 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके सी ऑप्शन में -5y इंटू -5y², यानी 3y हो गए और 5 × 5 कितने हो गए 25 होते हैं। ए, तो इसका है a की घात 3 आ जाए, 1 की घात 3 आए, क्योंकि 3 a है तो 3 से गुणा करने तो 1 की घात 3 है। एक्स वाई का योजी प्रतिलोम क्या होगा -xy, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना योजी प्रतिलोम। तो आपको एक्स वाई प्लस के हैं तो वो माइनस में बदल जाएगा, तो -x/y। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आपको पूरा मैंने पेपर हल करवा दिया। अब इसके पास जो बड़े बड़े प्रश्न अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आधा मैंने पेपर हल करवा दिया आपको और आधा अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, पूरा हल करवा दूंगा। आपका एक भी डाउट, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। गणित का आपकी डिमांड ज़्यादा रहती है विद्यार्थियों की, गणित का पेपर हल करवाओ, तो मैंने आप पेपर लेकर आधा पेपर पूरा हल करवा दिया। बड़े बड़े प्रश्न मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, और तब तक बने रहो हमारे चैनल पर, और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।